जनूबी कश्मीर में 2 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प। एनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट हलाक, दोनों मकामात पर ऑपरेशन जारी। मशरकी लद्दाख में कशीदगी तीसरे रोज भी रही बरकरार। अरुणाचल प्रदेश से हिमाचल और लद्दाख तक सरहदों पर अफवाज अलर्ट। कल दिल्ली में होगी ऑल पार्टी मीटिंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया चिनाब वैली का दौरा। कई अहम प्रोजेक्टों का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया इफ्तिताह। अफसरान को निजाम फाल बनाने की सख्त हिदायत। और वादी कश्मीर में भी कोरोना वायरस का कहर जारी। 24 घंटों में वायरस ने 8 लोगों की ली जान। इंतजामिया के हुक्मनामे के बाद आज सोमो गाड़ियों को शहर में चलने की इजाजत। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चीन के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है, जबकि मेजर जनरल सतह की आज मुसलसल तीसरे दिन होने वाली बातचीत भी नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। पीर और मंगल के दरमियानी शब को होने वाली हलाकत खेज झड़प के बायस जन्म लेने वाली कशीदगी की वजह से जहां लद्दाख में खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी जानिब श्रीनगर लेह कौमी शाहरा पर भी फौजी और जंगी साजो सामान वाली गाड़ियों की नकलो हमल बढ़ जाने से भी लोगों में तशवीश और फिक्रमंदी मजीद बढ़ गई है। ताहम दिफाई जराये का कहना है कि लद्दाख में जंगी साजो सामान को दिफा के लिए ले जाया जा रहा है और इस बीच इधर लद्दाख के साथ अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर तीनों अफवाज को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं लद्दाख के मामले पर कल दिल्ली में वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे शामिल होने की उम्मीद है। इधर कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर और वायनाड से रुकने पार्लिमान राहुल गांधी ने हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए गलवान वादी में फौज को भेजने पर सवालिया निशान लगाया। हालांकि उनके बयान पर वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि चौकियों से रवाना होते वक्त फौजी एहलकारों के पास हथियार होते हैं और ऐसे में हथियारों को लेकर सवाल उठाना बेबुनियाद है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज चिनाब खित्ते का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिला डोडा में कई अहम मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान के हमरा मीटिंग भी ली, जिसमें उन्होंने जिले में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि हालात से निमटने के साथ साथ अहम तरक्याती मंसूबों के लिए तमाम तर कोशिशें जारी रखी जाएं, ताकि इन तरक्याती मंसूबों को वक्त मुकर्रर के अंदर पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर नईम अख्तर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हिलाल अहमद लोन पर आयद पब्लिक सेफ्टी एक्ट को मनसूख कर दिया गया है और उनकी रिहाई किसी भी वक्त मुतवक्का है। याद रहे कि नईम अख्तर को गुज़श्ता बरस 5 अगस्त को उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करके रियासत को 2 मरकजी इलाकों में मुनक़सिम करने का फैसला किया था, जिसके बाद रवा बरस फरवरी के महीने में इन पर PSA का इतलाक किया गया था। हिलाल अहमद लोन रुकने पार्लिमान मोहम्मद अकबर लोन के फर्जंद है और इन पर भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक किया गया था। ताहम आज इंतजामिया ने इन पर आयद PSA को मनसूख कर दिया है और इन दोनों की रिहाई किसी भी वक्त मुतवक्का है। इससे कबल गुज़श्ता रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर को भी रिहा कर दिया गया था। जनूबी कश्मीर के जिला शोपिया में आज सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबेन पामपुर इलाके में शोपियां के साथ साथ जिला पुलवामा में भी पामपुर इलाके में हुई एक झड़प के दौरान एक मिलिटेंट हलाक हो गया। ये झड़प पामपुर की मेजनामी गांव में आज सुबह शुरू हुई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज का तलाशी ऑपरेशन जारी था। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के पहुंचते ही यहां मौजूद मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद इस इलाके में फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट हलाक हुआ। इलाके में मौजूद मजीद 2 मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन कई घंटों तक जारी रहा और दोनों मिलिटेंटों ने एक मकामी मस्जिद में पनाह ले रखी थी, जहां आखिरी इतलात मिलने तक ऑपरेशन जारी था। झड़प शुरू होते ही पामपुर और इसके आसपास के इलाकों में इंतजामिया ने एहतियातन इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी। पामपुर पुलवामा के साथ साथ जनूबी जिला शोपिया में भी सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान मुसल्लह झड़प शुरू हुई, जो आज दिन में जनूबी कश्मीर में दूसरी झड़प है। झड़प शोपिया के इमाम साहिब इलाके के बनपावा नामी गांव में शुरू हुई, जहां मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। शोपिया में होने वाली झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है।
शोपियां में भी फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ मुश्तरका कार्रवाई कर रही है, जिस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पार्टी पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट अब तक मारा गया है। जिला शोपियां में भी आखिरी इतलात मिलने तक फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई जारी है। वादी कश्मीर के दो मुख्तलिफ अजला में कोरोना में मुब्तला 2 उम्ररसीदा मरीजों की मौत वाक़ होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में अब तक वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 71 हो गई है, जहां गुज़श्ता 24 घंटों में 8 लोगों की मौत हुई है। बाद दोपहर श्रीनगर के नवाब बाजार से ताल्लुक रखने वाला 80 साला मरीज, जिसको 16 जून अस्पताल में दाखिल कराया गया था, अगले रोज इसकी मौत हुई, जिसकी कोविड-19 की रिपोर्ट मस्बत पाई गई। इधर बाद दोपहर वादी से एक और मरीज की मौत हुई और इस तरह मरने वालों की तादाद जम्मू कश्मीर में 71 तक पहुंच गई, जबकि मुतासरीन की तादाद भी 5,500 के करीब पहुंच गई है, जहां आज भी दर्जनों केसेस सामने आई हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले मरीजों में एक 65 साला खातून भी शामिल है। लॉकडाउन में नरमी बरतने के साथ ही इंतजामिया ने श्रीनगर में सोमो गाड़ियों को चलने की आज इजाजत दे दी है। इंतजामिया की जानिब से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही गाड़ियों को आज जहां चलने से आवाम को राहत मिली, वहीं सोमो ड्राइवरों ने इंतजामिया से अपील की कि किराए में भी इजाफा करके उन्हें भी राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि उन्हें 10 माह के दौरान करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर यहां बाजारों का मुआयना किया। उन्होंने अनलॉक के पहले मरहले के तहत शुरू होने वाली तिजारती सरगर्मियों का भी जायजा लिया। उन्होंने अफसरान और ताजरों को सख्त हिदायत देते हुए इंतजामिया की जानिब से बनाए गए SOPs और गाइडलाइंस के तहत काम करने और ज़ाब्ता अखलाक को जारी रखने पर जोर दिया, ताकि किसी भी तरह से वायरस से निपटा जा सके। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल के हमरा ADC गांधरबल और जिला इंतजामिया की दीगर अफसरान के साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी गांधरबल के भी जिम्मेदारान मौजूद रहे, जिनने जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से बनाए गए कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में कई दुकानदारों के खिलाफ आज कानूनी चाराजोई भी की गई। इधर शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके में भी इंतजामिया के हुक्मनामे के मुताबिक रफ्ता रफ्ता तिजारती सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। वहीं मुख्तलिफ कारोबार करने वाले दुकानदारों के मुताबिक ग्राहकों की कमी की बीच उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। ताहम गुज़श्ता दिनों के मुकाबले कारोबार में इन दिनों काफी बेहतरी आई है। पट्टन में भी SOPs के तहत कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं और इंतजामिया की जानिब से जारी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सिख बरादरी ने आज गुरु हरगोबिंद सिंह जी की यौम पैदाइश को मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया। हालांकि इस मौके पर मोहलिक वायरस कोरोना वायरस की पेश नज़र कहीं भी बड़ी तकरीब मुनक्किद नहीं हो सकी। ताहम बेशतर मकामात पर सिख बरादरी ने घरों में ही इबादत की। लॉकडाउन के बीच गुज़श्ता दिनों की तरह इस दिन के मौके पर भी सिख संगत की कसीर तादाद गुरुद्वारों में नजर आती थी, जहां इस बार समाजी फासले और इंतजामी की गाइडलाइंस पर अमल पैरा होकर सिख तबके ने बेदारी का सबूत पेश किया। दीगर अजला की तरह जुनूबी जिला पुलवामा में भी शादी मार्ग गुरुद्वारे में भी आज गुरु हरगोबिंद सिंह जी की यौम पैदाइश के सिलसिले में कोई बड़ी तकरीब मुनक्किद नहीं हो सकी और इस बीच समाजी फासले को बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी ट्रांसपोर्टर्स इंतजामिया से अपील कर रहे थे कि लॉकडाउन में नरमी बरतने के साथ सभी ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियां चलाने की इजाजत दी जाए, ताकि उनका रोजगार मुतासिर न हो। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक अगरचे उन्होंने लॉकडाउन के पहले रोज से इंतजामिया को ताउन दिया, ताहम SRTC बसों को चलने की इजाजत दी गई, जबकि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को अभी तक चलने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उनका रोजगार मुतासिर हो रहा है। एहतजाजी ट्रांसपोर्टर्स ने इंतजामिया से टोल टैक्स को भी फिलहाल खत्म करने की अपील की, ताकि उन्हें गुज़श्ता 10 माह के दौरान हुए नुकसान की भरपाई हो सके। शहर श्रीनगर में आज ठेकेदारों की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहिरा कर अपने मुतालबात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के सामने रखे गए। एहतजाजी ठेकेदारों के मुताबिक अगरचे उन्होंने श्रीनगर में फ्लाईओवर को पाए तकमील तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया, ताहम मुतलका कंपनी की जानिब से उनके साथ वादा खिलाफी की गई और गुज़श्ता 1 बरस से उन्हें तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। एहतजाजी ठेकेदारों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू और दीगर मुतलका अरबाब इख्तियार से अपील की
कि वो इनकी हालत जार की तरफ तवज्जो दें और उनके मुतालबात को जल्द पूरा किया जाए। कुपवाड़ा में आज एमजी नरेगा के मुलाजमीन ने रियासती सदर की क़यादत में खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने हुकूमत से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे वो गुज़श्ता कई बरसों से महकमा रूरल डेवलपमेंट के साथ वाबस्ता है, ताहम आज तक उनके लिए कोई मुस्तकिल पॉलिसी मुरतब नहीं की गई। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़श्ता कई बरसों से महकमे से काम करने के बावजूद भी उन्हें यकीन दहानी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि उनके जायज़ मुतालबात को जल्द पूरा किया जाए ताकि उन्हें जहनी परेशानी से बाहर निकलने में मदद मिले। तुर्कपुरा राजवाड़ा हंदवारा में आग की खोलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकस्तर हो गया। मकान मालिक के मुताबिक आग की इस वारदात में घरेलू साजो सामान के अलावा नकदी 35,000 रुपए भी जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। ताहम इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। ताहम मुतासरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात से दोचार न होना पड़े। घोटपुरा अहमदा कदल लाल बाजार श्रीनगर में एक माह से जारी पीने के पानी की शदीद किल्लत से मकामी आबादी को गुनागो मुश्किलात का सामना है। घोटपुरा अहमदा कदल के लोगों ने कहा कि इलाके में अगरचे नवंबर तक पानी सप्लाई जारी रही, ताहम मरम्मत के नाम पर मुतलका हुकाम ने पानी सप्लाई को बंद कर दिया। लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि पीने के पानी की शदीद किल्लत से गुज़श्ता कई माह से इलाके की वसी आबादी आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर है, जिसकी वजह से वबाई अमराज का खतरा लाहक है। घोटपुरा अहमदा कदल के लोगों ने महकमा पीएचई के आला हुकाम से अपील की कि इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज कर पानी सप्लाई को जल्द बहाल किया जाए। इधर नटशा मोहल्ला लाल बाजार श्रीनगर में राब्ता सड़क की खस्ता हालत से भी मकामी आबादी मुश्किलात का सामना कर रही है। लोगों ने महकमा आरएनपी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलाके में सड़क के दोनों अतराफ बड़ी आबादी मुकीम है, जिन्हें मुसलसल नजरअंदाज किया गया है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज कर सड़क की मुरम्मत की जाए ताकि अवाम को मजीद मुश्किलात से दोचार न होना पड़े। इधर गुज्जर कुलगाम के लोगों ने आज महकमा पीडीडी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी लोगों ने महकमा पीडीडी पर मज़कूरा इलाके को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। इन लोगों के मुताबिक इलाके में बिजली के बहरान से जहां अवाम पहले ही मुश्किलात में थी, वहीं अब हाई वोल्टेज की वजह से कई रिहायशी इलाकों में लोगों को खतरा लाहक है। एहतजाजियों ने कहा कि अगरचे उन्हें इस हवाले से कई मरतबा मुतलका हुकाम को भी शिकायत की, बावजूद इसके इलाके की जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं की गई। मजमू डोरू अनंतनाग में मकामी लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक फोर लेनिंग के काम के दौरान टनल के लिए होने वाली खुदाई की वजह से इलाके में आबी ज़खायर को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों के अवाम पीने के साफ पानी से महरूम है। लोगों ने महकमा अमूर सारिफीन व अवामी तकसीमकारी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इलाके में दर्जनों ऐसे लोग हैं जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, ताहम उन्हें बीपीएल के जुमरे में अभी तक नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।